जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं पास्टर संतोष रमना आज के अच्छे दिन के लिए परमेश्वर पिता को दिल से धन्यवाद देता हूँ और एक छोटे से विषय को लेकर के आपके बीच में आना चाहता हूँ। और मैं धन्यवाद देता हूँ, पिछले दिनों में परमेश्वर ने ये होने दिया कि हम सब वचनों के द्वारा आशीष प्राप्त किए हैं। मैं विश्वास करता हूँ और आज फिर से एक बार एक छोटे से संदेश के द्वारा आशीष देना चाहता हूँ। और आज का जो विषय है, प्रभु यहोवा अपने पहरुओं के द्वारा नगर की रक्षा करता है। कैसे परमेश्वर अपने पहरुओं के द्वारा नगर की रक्षा करता है, आइए इस विषय पर थोड़ा गौर करते हैं। हम लोगों ने काफी बार इस वचन को सुने हैं और फर्क सेवकों के द्वारा सुने हैं और मैं चाहता हूँ कि आज भी एक बार हम इस वचन को सुनेंगे। और चाहता हूँ भजन संहिता और उसके 127 अध्याय मेरे साथ आप निकाल लेंगे। उसके पहला वचन में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर कुछ ऐसा लिखा हुआ है। जी हाँ, पढ़िए। यदि घर को यहोवा ना बनाए, लिखा हुआ है यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाली का जागना व्यर्थ ही होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, लेखक कह रहे हैं यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसका बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। अगर नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो उसके जागने वालों का परिश्रम भी व्यर्थ ही होगा। कहना क्या मांग रहा है यहाँ पर लेखक? यहाँ पे लिख रहे हैं और वो परमेश्वर के विषय या परमेश्वर के बारे में बता रहे हैं और वो कहना मांग रहे हैं कि अगर हमारे नगर की रक्षा हो रही है तो वो परमेश्वर के द्वारा ही हो रही है। अगर हम संकट से, विपत्ति से, प्रॉब्लम से, मुसीबतों से बच जा रहे हैं तो वो परमेश्वर के द्वारा ही बचाव हो रहा है। लेकिन परमेश्वर कैसे काम करता है? परमेश्वर अपने पहरुओं के द्वारा काम करता है। और आप लोगों से मैं बताना मांगता हूँ, हर एक सेवक जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, कलीसियाओं में, चर्च में, छोटे छोटे संस्थाओं में, छोटे छोटे नगरों में, मैं बताना मांगता हूँ वो पहरुओं के समान है जिन्हें परमेश्वर ने नियुक्त किया है ताकि वो आने वाले बातों का संदेश ले जा करके अपने नगरों में, अपने शहरों में, अपने लोगों में, अपने कलीसियाओं में ले जा करके यहोवा के बारे में चिताए या बताए। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन में से जब आप यहेजकेल की पुस्तक को और उसके 33वें अध्याय दूसरे पद से जब आगे बढ़ते हैं तो दूसरे पद से आगे कुछ ऐसा लिखा हुआ है। जी हाँ, पढ़िए। हे मनुष्य की संतान, यहाँ पर यहेजकेल से परमेश्वर कह रहे हैं, हे मनुष्य के संतान, अपने लोगों से कह, जब मैं किसी देश पर तलवार चलाने लगूं और उस देश के लोग किसी को अपने पहरुआ करके ठहराए, तब यदि यह देखकर कि इस देश पर तलवार चलने वाली है, नरसिंगा फूंककर लोगों को चिता दे। कहना क्या मांग रहा है यहाँ पर? कह रहा है कि जब मैं किसी देश पर तलवार चलाने पर रहूं, इसका मतलब क्या है? मतलब यह है, देश में तलवार कब चलाया जा रहा है? देश में तलवार तभी चलाया जाता है जब कोई शत्रु आकर के आक्रमण करता है, कोई शत्रु आकर के उसके विरोध में होकर के युद्ध करता है, कोई शत्रु आकर के आधी रात में उन पर चढ़ाई करता है और उन्हें बर्बाद कर देता है, उन्हें मार डालता है। अगर आप पुराने नियम की पुस्तक में देखें तो सैकड़ों बार परमेश्वर ने बहुत सारे राजाओं को, बहुत सारे राज्यों को, लोगों को, जब परमेश्वर के लोगों ने यहोवा के विरोध में पाप किए तब तक परमेश्वर ने उनके पास दूसरे देश के राजाओं के द्वारा उन पर चढ़ाई करके उन्हें नाश किया। हो क्या रहा है यहाँ पर? संदेश ये दिया जा रहा है कि यदि मैं तलवार चलाऊं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब नगर पाप में गिरा हुआ है, नगर परमेश्वर के आज्ञाओं के विरुद्ध चल रहा है। हो क्या रहा है? परमेश्वर ने जो आज्ञाओं को मानने के लिए बताया था, परंतु इन लोगों ने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना। इसलिए परमेश्वर इस बात के लिए अब तैयार हो गया है कि कुछ
धर्मी लोगों को बचा लूं। और इसलिए धर्मी लोगों को बचाने से पहले परमेश्वर अवश्य ये जानते हैं कि कुछ पापियों का नाश करना या पापी लोगों को खत्म करना अवश्य है। इसलिए परमेश्वर का वचन यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक उसके पहला अध्याय और 9वें पद को निकाल के पढ़ते हैं तो वहां पर एक बात लिखा हुआ है। यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक और उसके पहला अध्याय और उसके 9 पद, जी हाँ 9 पद लिखा हुआ है। यदि सेनाओं का यहोवा हमारी थोड़ी सी लोगों को ना बचा रखता तो हम सदोम के समान हो जाते और अमोरा के समान ठहरते। इसका मतलब क्या है? ये परमेश्वर की दया है कि परमेश्वर ने सदोम और अमोरा के समान होने नहीं दिया। सदोम और अमोरा में क्या हो रहा था? सदोम और अमोरा में पाप अतिरिक्त बढ़ गया था, लोग दुष्टता से भर गए थे, लड़के लड़के के साथ और लड़की लड़कियों के साथ वहां पर व्यभिचार, यौन संबंध, कामुकता में बढ़ने लगे थे। इसलिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन यशाया में कह रहा है, यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा बताया जा रहा है, यदि परमेश्वर हमारे थोड़े से लोगों को बचाकर ना रखता तो लिखा हुआ है, आगे कह रहा है कि वो सदोम के समान हो जाते और अमोरा के समान हो जाते। इसलिए पहलुओं इस बात का वो लोग गवाह होते थे या इस बात का रखवाला होते थे कि जब कभी तलवार चलाया जाता था तो वो पहले से सचेत कर देते थे। और इसलिए 33वें अध्याय के अंदर में हम लोगों ने पढ़ा और आगे क्या लिखा हुआ है, जी हाँ सुनिएगा। तो जो कोई नरसिंगे का शब्द सुनने पर ना है कि जो कोई नरसिंगे का शब्द सुनकर ना चेते और तलवार के चलने से मर जाए उसका खून उसी के सिर पड़ेगा। इसका मतलब क्या कह रहा है? इसका मतलब ये कह रहा है कि नरसिंगे का शब्द तो सुनाई देगा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने अपने पहलुओं को इसलिए नियुक्त किया है ताकि वो जा करके नरसिंगे के शब्दों को उन तक पहुंचाए। और जब नरसिंगे का शब्द सुनाया जा रहा है उन्हें, उस समय में अगर कोई सुनेगा तो वो बच जाएगा, अगर कोई नहीं सुनेगा तो वो जब मर जाएगा तो उसके खून का लेखा उसी के सर पर पड़ेगा। आगे क्या लिखा हुआ है? उसने नरसिंगे का शब्द सुना, आगे परंतु ना चेता आगे, इसलिए उसका खून उसी को लगेगा। आगे लिखा हुआ है, परंतु यदि वो चेत जाता तो अपना प्राण बचा लेता। इसका मतलब मेरे प्रियो, वो नरसिंगे का जो शब्द है वो कुछ और नहीं, परमेश्वर का जीवित वचन है जो आपके लिए और मेरे लिए है। और मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है, वो है परमेश्वर का सामर्थ्य वचन सुनना और उसे पढ़ना और ध्यान से पढ़ना और ध्यान से समझना कि परमेश्वर यहोवा मुझसे क्या कहता है। और हर एक सेवक जो परमेश्वर के लिए सेवा करते हैं, चाहे वो आपका बिशप हो, चाहे वो आपका पासवान हो, चाहे आप किसी के भी अधीन हैं, तो ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ बने रहिए और उनके आवाज को सुनते रहिए, क्योंकि परमेश्वर ने पहरुआ करके आपके लिए उन्हें नियुक्त करके रखा है। इसलिए मेरे प्रियो, आगे लिखा हुआ है, सुनिएगा। परंतु यदि पहरुआ यहाँ देखने पर की तलवार चलने वाली है, नरसिंगा फूंक कर लोगों को ना चिताए और तलवार के चलने से उनमें से कोई मर जाए तो वो तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं पहरुए ही से लूंगा। इसका मतलब सेवकों को भी बड़ा गंभीर होना चाहिए और समय समय पर अपने लोगों को भोजन देना चाहिए, समय समय पर अपने लोगों के लिए जागते रहना चाहिए, क्योंकि पहरुओं का जो एक मुख्य काम है वो खुद नगरों को सुलाए और खुद जाग कर उनका पहरादार बन करके उन्हें पहरा देता रहे। इसका मतलब जागना बड़ी जरूरी है। जागना हमारे लिए
बहुत ही जरूरी है। और जाग जाग कर उस परमेश्वर के आवाज को सुनकर परमेश्वर के लोगों को चिताना और परमेश्वर के बातों का इंतजार करना भी जरूरी है कि यहोवा अपने लोगों को क्या कहेगा, यहोवा अपने लोगों को क्या सुनाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, बड़ा गंभीर होना चाहिए हम सेवकों को भी, ताकि हम अपने कलीसिया के प्रति वफादार रहें। और मैं धन्यवाद देता हूँ उन सेवकों के लिए जो जाग जाग करके अपने सेवकों, अपने लोगों को और अपने साथ जुड़े हुए सारे विश्वासियों को वो लोग देखभाल कर रहे हैं, वचन के द्वारा उन्हें संभाल रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे भी कुछ बिशप से, जैसे हमारा बिशप अरुण माइकल लाल, वो हमेशा हमें इंकरेज करते रहे परमेश्वर के वचन के द्वारा। हमारे बिशप टोनी अगस्टस एंथोनी, वो भी हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा इंकरेज करते हैं। हमारे बिशप शैलेंद्र दास, वो भी हमें इंकरेज करते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। और मैं विश्वास करता हूँ कि बहुत सारे सेवक लोग जो जाग जाग करके अध्ययन करते हैं और परमेश्वर के लोगों को चेतावनी देते हैं और सलाह देते हैं कि किस रास्ते में चलना चाहिए और किस रास्ते में चलना नहीं चाहिए। इसलिए हमें गंभीर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम नरसिंगे ना फूकेंगे तो लिखा हुआ है, अगर वो दुष्ट मर जाएगा, अगर कोई जन मर जाएगा बिना नरसिंगे सुने, तो लिखा हुआ है कि मैं पहरुओं के सर पर उनके खून का लेखा डालूंगा। इसलिए मेरे प्रियो, जब परमेश्वर के वचन में से यहेजकेल उसके 3रे अध्याय को जब निकाल के पढ़ते हैं, 3रा अध्याय के अंदर में भी यहेजकेल से यही बात परमेश्वर ने कहा। 3रा अध्याय 17वें पद से जब आगे देखते हैं तो वहाँ पर कुछ ऐसा लिखा हुआ है। जी हाँ, हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने के लिए, मैंने तुझे इस्राएल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है, पहरुआ नियुक्त किया है। परमेश्वर साफ साफ इस बात को यहेजकेल से कह रहा है कि मैंने तुझे इस्राएल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। और आगे लिखा हुआ है, तू मेरे मुंह की बात सुनकर, कह रहा है कि तू मेरे मुंह की बात को सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना, उन्हें मेरी ओर से चिताना। आगे, जब मैं दुष्ट से कहूँ, जब मैं दुष्ट से कहूँ तू निश्चय तू मरेगा, निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको ना और चिताए, यदि तू उसको ना चिताएगा और ना दुष्ट से और ना ऐसी बात दुष्ट से ऐसी बात कहेगा जिससे कि वो संचेत हो, जिससे उसकी बात सचेत हो, और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर, और अपने दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वो दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। यहेजकेल से परमेश्वर कह रहे हैं कि मैंने तुझे पहरुआ नियुक्त किया है, तू दुष्ट को जाकर के बता दे, उनके दुष्टता के बारे में समझा दे। आपको मालूम है योना भविष्यवक्ता को भेजा गया था ताकि तू जा करके निनवे के लोगों को प्रचार कर, क्योंकि आज से 40 दिन के बाद मैं निनवे के लोगों को नष्ट करूंगा। और पता है जब योना नहीं जाना चाहा, फिर किसी रीति से वहां पर कैसे कैसे करके वो मछली के द्वारा गया और उस देश, उस नगर में जाकर के जब वो प्रचार करने लगा, लिखा हुआ है जब वो लोग अपने उपक्रम से फिर रहे थे तब परमेश्वर ने अपने मन को बदल दिया। मेरे प्रियो, मैं आपसे भी बताना चाहता हूँ, ये हमारा कर्तव्य है कि हम हर एक लोगों को चिताएं और बताएं। यहेजकेल के समान परमेश्वर ने हर एक पासवानों को ये जिम्मेदारी दिया है, मुझे मिलाकर। और इसलिए सिर्फ ये दुष्टों के लिए ही बात नहीं हो रही है, पर आगे लिखा हुआ है धर्मियों के बारे में भी कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है धर्मियों के बारे में? पर यदि तू दुष्ट को चिताए आगे, और वो अपनी दुष्टता और दुष्ट मार्ग से ना फिरे, जी, तो वो तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, जी, परंतु तू अपने प्राणों को बचाएगा। जी, आगे फिर जब धर्मी जन अपने धर्म से फिर लिखा हुआ है, फिर जब धर्मी जन अपने धर्म के कामों से फिर कर, इसका मतलब क्या है मेरे प्रियो? धर्मी लोग भी समय आने पर बदल जा सकते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? कुटिल काम करने लगे, अगर वो फिर कर कुटिल काम करने लगे और मैं उसके सामने ठोकर रखूं, और परमेश्वर स्वयं कह रहे कि मैं उसके सामने ठोकर रखूं, तो वो मर जाएगा, तो वो मर जाएगा। जब यहोवा परमेश्वर ठोकर रखेंगे तब वो मर जाएगा करके कह रहे हैं। आगे लिखा हुआ है, क्योंकि तूने जो उसको नहीं चिताया, इसलिए वो अपने पाप में फंसा हुआ बनेगा। वाह, कह रहा कि तूने उसे नहीं चिताया इसलिए वो अपने
पाप में फंसा हुआ मरेगा। बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर को जानने के बाद भी वो परमेश्वर से फिर गए हैं, पश्चाताप करने नहीं मांग रहे हैं, लौट कर खुदा का भय मानकर नहीं आना चाह रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने धार्मिक के कामों के कारण, धार्मिकता के कामों के कारण घमंड कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि धार्मिकता के काम भी नहीं बचाएगा, क्योंकि यह जल को साफ साफ कह दिया गया है। इसलिए हमें धार्मिकता के कामों के द्वारा भी कभी नहीं भूलना चाहिए। क्यों कह रहा हूँ ये बात? इसलिए क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य अपने धार्मिकता के कामों के द्वारा नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के आज्ञाओं के द्वारा, परमेश्वर के नियम और विधियों के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा वो जीवित रहे। आगे क्या लिखा हुआ है? और जो धर्म के कर्म उसने किए हो, जो धर्म के कर्म उसने किए हो, उनकी शुद्धि ना ली जाएगी, शुद्धि ना ली जाएगी। परंतु यदि तू धर्मी को आशा कहकर चिताए, यहाँ पर लिखा हुआ है परंतु धर्मी को ऐसा करके चिताए कि वो पाप ना करे, वो पाप ना करे। आगे, और वो पाप से बच जाए, और वो पाप से बच जाए। आगे, तो वो चितौनी को ग्रहण करने के कारण, तो वो चितौनी को ग्रहण करने के कारण निश्चय जीवित रहेगा, निश्चय ही जीवित रहेगा, और तू अपने प्राण को बचाएगा, और तू अपने प्राण को बचाएगा। इसका मतलब क्या है मेरे प्रियो? इसका मतलब हमें बड़ा गंभीर होना चाहिए। मैं बहुत सारे पासवानों को देखता हूँ, जब उसके कलीसिया में कुछ पाप करते हैं जवान बच्चे लोग, कुछ गलतियां करते हैं जवान बच्चे लोग, तो उन्हें वो कुछ नहीं बोलते हैं, वो उन्हें चितौनी नहीं देते हैं, उन्हें और पाप करने का बढ़ावा देने के कारण उनके द्वारा बहुत सारे लोग ठोकर खाते हैं, और बहुत सारे लोग ठोकर खाने के कारण उनका रास्ता अलग अलग तरीके से वो लोग जी करके उसके बाद बदनाम का कारण कलीसिया को बनाते हैं, और पासवान को बनाते हैं, और अपने परिवार को बनाते हैं, और हमारे मसीह समाज को भी बनाते हैं। मैं उन लोगों से भी बताना चाहता हूँ कि जरूर से आप ध्यान दें इस बात को, जरूर से चिताएं अपने लोगों को, क्योंकि अब सोने का समय नहीं है, अब जाग जाने का समय है। अगर हम परमेश्वर के प्रति ईमानदार नहीं रहेंगे तो एक दिन आसमान के खुदा के सामने हर एक का किताबें खुल जाएगी और हर एक को जवाब देना पड़ेगा। विशेष करके पहरुओं को पहले वो हिसाब पूछेगा। इसलिए परमेश्वर के जनों, परमेश्वर के सेवकों, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि जरूर से अपने कलीसियाओं को आप संभाले, अपने कलीसियाओं को चिताए, ताकि वो जीवित रह जाए, आपके चितौनी को सुन करके वो आपका भय माने, और साथ ही साथ परमेश्वर का भी भय माने, और परमेश्वर को विश्वास करके परमेश्वर के बातों को सुनकर भय के साथ अपने जीवन को बिताए। इसलिए मेरे प्रियो, आप सभी से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिसके द्वारा आप जीवित रहें, और आपको जो जिम्मेदारी दिया गया है अपने लोगों के प्रति, वो भी जीवित रहें। प्रभु आप सभी को बहुत आपका आशीष दे, बरकत दे। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो के साथ। जरूर से इंतजार करिए, जरूर से अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें। प्रभु आपको बहुत आपका आशीष दे। जय मसीह की।